नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं आप सभी का हमारे इस चैनल पर एक बार फिर से। तो दोस्तों आज आप लोग का जो है लास्ट क्लास होने जा रहा है दोस्तों, किसका न ईवीएस सब्जेक्ट का यहाँ पर लास्ट क्लास होने जा रहा है। और यहाँ से दोस्तों आप लोग का 100% क्वेश्चन देखने मिलेगा, क्योंकि यहाँ से दोस्तों आप लोग का एनसीईआरटी से क्वेश्चन लिया गया है। और एक भी क्वेश्चन दोस्तों, एक भी क्वेश्चन आप लोग का पीवाईक्यू से नहीं लिया गया है, क्योंकि दोस्तों प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन जो है मैंने बहुत बार दोस्तों आप लोग का दिखा दिया है। यहाँ पर दोस्तों आप लोग को सिर्फ नया क्वेश्चन देखने मिलेगा, जो दोस्तों मुझे आशा है कि यहाँ से दोस्तों आप लोग का क्वेश्चन जो है 100% आप लोग के सीटेट के एग्जाम में दोस्तों भिड़ेगा, ठीक है। क्योंकि दोस्तों अब आप लोग का जो है वो सिर्फ ईवीएस सब्जेक्ट ही नहीं बन के रहा है, यहाँ से दोस्तों आप लोग का जीके का भी एक दो क्वेश्चन आता है, उसके बाद साइंस का भी रहता है, उसके बाद आप लोग का जियोग्राफी से भी रहता है। तो यहाँ पर दोस्तों इस वीडियो में आपको पूरा मिक्स्ड क्वेश्चन देखने मिलेगा। तो इस वीडियो को दोस्तों थोड़ा सा भी आप लोग चूक ना कीजिए, क्योंकि यहाँ से दोस्तों आप लोग के लिए 100% क्वेश्चन टच होगा, ठीक है। क्योंकि दोस्तों लास्ट क्लास है तो मैंने दोस्तों कोई भी क्वेश्चन नहीं छोड़ा है, एक एक क्वेश्चन को दोस्तों सिलेक्शन करके यहाँ पर लिखा है। तो लास्ट तक वीडियो को जरूर देखें, ठीक है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए एक नंबर का सवाल क्या है कि जीवों के व्यवहार का अध्ययन किया जाता है, ठीक है। जीवों के व्यवहार का अध्ययन किसमें किया जाता है? न्यूरोलॉजी में किया जाता है, इटोलॉजी में किया जाता है, इथोलॉजी में किया जाता है, या डीमोलॉजी में किया जाता है। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर हो जाएगा, वो आपका हो जाएगा इथोलॉजी। यानी इथोलॉजी में क्या किया जाता है दोस्तों? जीवों के व्यवहार का अध्ययन किया जाता है, ठीक है। दोस्तों आप लोग खुद से भी आंसर देने की कोशिश कीजिए, क्योंकि ये दोस्तों आप लोग का मॉक टेस्ट चल रहा है और ये बहुत ही अच्छा मॉक टेस्ट आप लोग सभी के सामने चल रहा है, ठीक है। देखिए 2 नंबर का सवाल है कि निम्नलिखित में से किस जनपद में चंद्रप्रभा वन्यजीव अभ्यारण्य, कौन सा अभ्यारण्य दोस्तों कि चंद्रप्रभा वन्यजीव अभ्यारण्य स्थित है? कहां पर स्थित है? चंदौली में स्थित है, लखीमपुर खीरी में स्थित है, लखनऊ में स्थित है, या वाराणसी में स्थित है? तो दोस्तों इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर हो जाएगा, वो आपका हो जाएगा दोस्तों चंदौली। यानी चंदौली में दोस्तों क्या आप लोग का कि चंद्रप्रभा वन्यजीव अभ्यारण्य स्थित है। चलिए आगे का सवाल देखेंगे नंबर 3। और नंबर 3 का सवाल क्या है दोस्तों कि निम्नलिखित में से किसकी सुनने की शक्ति इतनी तीक्ष्ण होती है कि वह वायु से पत्तों के हिलने की ध्वनि और घास पर किसी जानवर के चलने की ध्वनि में अंतर कर सकता है? वो कौन सा जीव हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन में आपका दिया हुआ है गिद्ध, ऑप्शन बी में दिया हुआ है बाघ, ऑप्शन सी में दिया आप लोग का रेशम का कीड़ा, और ऑप्शन डी में दोस्तों आप लोग का है कुत्ता, ठीक है। ये आप लोग का बाघ नहीं है, एक्चुअली में इसको लिखा गया दोस्तों बाघ, ठीक है। तो कौन सा आंसर हो जाएगा दोस्तों? आप लोग का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी गिद्ध इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे नंबर 4। नंबर 4 सवाल क्या है दोस्तों? देखिए गुरप्रीत क्या है कि पहली बार रेलगाड़ी से नई दिल्ली से चेन्नई गया, उसके बाद अपनी रेल यात्रा में उसकी गाड़ी के द्वारा निम्नलिखित में से किस नदी को पार करने की संभावना नहीं है? देखिए यहाँ पर नेगेटिव बोला है, तो ये वाला भी आपका हो जाएगा। गोदावरी को भी पार करेगा, कृष्णा को भी पार करेगा, नर्मदा को भी पार करेगा, लेकिन दोस्तों वो अपना गंगा नदी को पार नहीं करेगा, ठीक है। तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर ए। चलिए आगे बढ़ेंगे नंबर 5। नंबर 5 में आप लोग का क्या है? कक्षा 5 की पर्यावरण अध्ययन की पाठ्य पुस्तक का एक पाठ उसी से ठंडा उसी से गर्म, क्या पाठ का नाम है दोस्तों? उसी से ठंडा उसी से गर्म, डॉक्टर जाकिर हुसैन द्वारा लिखी गई एक कहानी है, ठीक है। तो दोस्तों डॉक्टर जाकिर हुसैन के द्वारा ये वाला कहानी आपका लिखी गई है। तो उन्होंने बच्चों के लिए ऐसी कई कहानियां लिखी है। अपनी मृत्यु के समय वे क्या थे? डॉक्टर जाकिर हुसैन क्या थे अपनी मृत्यु के समय? भारत के राष्ट्रपति थे, भारत के मुख्य न्यायाधीश थे, भारत के राष्ट्रपति थे, या भारत के प्रधानमंत्री थे? तो राइट आंसर आपका हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, यानी वे उस टाइम क्या थे? मृत्यु के समय भारत के प्रेसिडेंट थे, यानी राष्ट्रपति थे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे नंबर 6। नंबर 6 में आप लोग का क्या है दोस्तों कि मंगल जो है किस तरह के पौधे को कहा जाता है, ठीक है। देखिए मंगल क्या होता है दोस्तों? एक ग्रह होता है। तो मंगल किस तरह के पौधे को यहाँ पर कहा जाता है? जलीय पौधे को कहा जाता है, शैवाल को कहा जाता है, मैग्रो पौधे को कहा जाता है, या मैंडिटेरियस पौधे को कहा जाता है? तो इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, वो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर सी, यानी मैग्रो पौधे को मंगल ग्रह कहा जाता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे नंबर 7। नंबर 7 में क्या है दोस्तों कि वह कौन सा जलीय स्थान है जो यह भारत के पूर्वी तट पर है, यहाँ विश्व प्रसिद्ध पक्षी चिड़ियाघर है, यहाँ खारे पानी की झील भी है? तो वो कौन सा हो जाएगा? पुलिकट झील होगा, कोलेरू झील होगा, चिल्का झील होगा, या डल झील होगा? तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों आप लोग का खारे पानी की झील, जिसको बोला जाता है दोस्तों कौन सा? न पुलिकट झील, जो कि एक जलीय स्थान है। आगे बढ़ेंगे दोस्तों नंबर 8। नंबर 8 में क्या है आप लोग का कि गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान किस प्रदेश में है? उत्तर प्रदेश में है, उत्तराखंड में है, हिमाचल प्रदेश में है, या मध्य प्रदेश में है? तो राइट आंसर इसका हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, यानी उत्तराखंड। उत्तराखंड में क्या है आप लोग का? गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान। चलिए नंबर 9।
नंबर 9 में आप लोग का क्या है कि बुड्ढा नाला किस नदी को प्रदूषण करता है, किस नदी को वह प्रदूषित करता है, क्या है दोस्तों आप लोग का प्रदूषित है, ठीक है। तो किस नदी को प्रदूषित करता है, गंगा को, जमुना को, सतलज को या ब्यास नदी को। तो बुड्ढा नाला किस नदी को प्रदूषित करता है आप लोग का, सतलज नदी को, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी। चलिए आगे बढ़ेंगे। नंबर 10 में आप लोग का क्या है कि सर्वाधिक प्रबल ग्रीन हाउस कौन सा है। देखिए कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, भाप या ओजोन, ये सभी के सभी दोस्तों आप लोग का क्या है, ग्रीन हाउस गैस है। लेकिन यहाँ पर पूछा है दोस्तों सर्वाधिक प्रबल आप लोग का ग्रीन हाउस कौन सा हो जाता है दोस्तों, भाप, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी। चलिए आगे बढ़ेंगे। नंबर 11 में आप लोग का दिया हुआ है कि जापान की निम्नलिखित 2 बीमारियों पर ध्यान दीजिए। कौन कौन सा बीमारी है। एक नंबर में है दोस्तों आप लोग का मीनामाता और दूसरा नंबर में आप लोग का है इटाई, ठीक है। तो इन बीमारी के फैलने की 2 वजह कौन सी है, पारा आर्सेनिक है, आर्सेनिक पारा है, पारा कैडमियम है या कैडमियम आर्सेनिक है। तो दोस्तों इस बीमारी के फैलने की 2 वजह कौन सी है आप लोग का, न पारा और कैडमियम, ठीक है। यानी ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे। नंबर 12 में आप लोग का क्या है दोस्तों कि अम्लीय वर्षा ऐतिहासिक इमारतों का नुकसान करती है। सही बात है। इनमें से कौन सी प्रतिक्रिया का अंतिम उत्पाद है। ऑप्शन 1 में है कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन बी में है जिप्सम, ऑप्शन सी में है दोस्तों आप लोग का कैल्शियम कार्बोनेट और ऑप्शन डी में है भुजा हुआ चूना। तो दोस्तों राइट इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी यानी जिप्सम। चलिए आगे बढ़ेंगे। नंबर 13 में आप लोग का दिया हुआ है कि निम्नलिखित में जैविक उर्वरक कौन सा है, राइजोबियम है, एजोबैक्टर है, उसके बाद सहजीवी संबंध है या इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों उपयुक्त सभी। तो दोस्तों राइट इसका आंसर हो जाएगा राइजोबियम, ठीक है। यानी ऑप्शन नंबर ए जो कि जैविक उर्वरक है। चलिए आगे बढ़ेंगे। नंबर 14 में आप लोग का दिया हुआ है कि हाइड्रोपोनिक्स किससे संबंधित है, पौधों की बहुत सी संस्कृति पर, जल संरक्षण पर, पर्यावरण संरक्षण पर या सब्जियों के अध्ययन पर, ठीक है। तो राइट इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका हो जाएगा पौधों की बहुत सी संस्कृति पर हाइड्रोपोनिक्स से संबंधित है। चलिए नंबर 15 में आप लोग का क्या है दोस्तों कि शेर की पूंछ वाला मकाक, ठीक है। शेर की पूंछ वाला मकाक किस वन्य जीव रिजर्व में पाया जाता है, नीलगिरी में पाया जाता है, दिबांग में पाया जाता है, नोकरेक में पाया जाता है या कोई नहीं। तो दोस्तों शेर की पूंछ वाला मकाक जो पाया जाता है वो आप लोग का नीलगिरी, ठीक है, नीलगिरी वन्य जीव रिजर्व में पाया जाता है। चलिए नंबर 16 में आप लोग का है कि भारत के वन्य प्राणियों के संदर्भ में फ्लाइंग फॉक्स, ठीक है, क्या दोस्तों कि फ्लाइंग फॉक्स यानी जिसको कहा जाता है उड़ने वाला लोमड़ी, वो क्या है, एक चमगादड़ है, एक गिद्ध है, एक सारस है या एक कीट है। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा आप लोग का एक चमगादड़, ठीक है, जो कि एक उड़ने वाले आप लोग का लोमड़ी होता है और इसी को दोस्तों फ्लाइंग फॉक्स के नाम से भी जाना जाता है। चलिए नंबर 16 में आप लोग का है कि निम्नलिखित में से क्या वन्य जीव व्यापार निगरानी नेटवर्क है, ट्रैफिक होगा, डिस होगा, अनहैबिटेट होगा या पेटा हो गया। तो दोस्तों राइट इसका आंसर हो जाएगा ट्रैफिक, ठीक है। यानी ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर यहां पर हो जाएगा। नंबर 17 में आप लोग का दिया हुआ है कि भारत दुनिया का सबसे बड़ा जैव विविधता वाला क्षेत्र है, ठीक है। उसके बाद क्या है कि भारत में दुनिया की प्रजातियां का कितना प्रतिशत आपका हिस्सा है, 2 से 3%, 7 से 8%, 11 से 12% या 15 से 16%। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा 7 से 8%, ठीक है। यानी 7 से 8% तक भारत में दुनिया की प्रजाति का हिस्सा पाया जाता है। चलिए नंबर 18 में है कि मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल के हस्ताक्षर को मनाने के लिए निम्न दिन में से कौन सा मनाया जाता है, विश्व पर्यावरण दिवस, विश्व ओजोन दिवस, विश्व वन्यजीव दिवस या इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल के हस्ताक्षर को मनाने के लिए विश्व ओजोन दिवस माना जाता है। इन ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नंबर 19 में आप लोग का दिया हुआ है कि केप पहाड़ी जेब्रा किस देश में पाया जाता है, दक्षिण अफ्रीका में पाया जाता है, भारत में पाया जाता है, केन्या में पाया जाता है या आप लोग का इथोपिया में पाया जाता है। तो केप पहाड़ी जेब्रा दोस्तों आप लोग का पाया जाता है ऑप्शन नंबर ए यानी साउथ अफ्रीका में। चलिए आगे बढ़ेंगे। नंबर 20 सवाल हम लोग का हो रहा है, ठीक है। देखिए नंबर 20 में आप लोग का दिया हुआ है कि सातु सोल, ठीक है दोस्तों, क्या लिखा है कि सातु सोल की गुणवत्ता और मांग के कारण कौन सी प्रजाति खतरे में आ गई है, ब्लैक बैक, चीरू, उसके बाद आप लोग का उपयुक्त दोनों और इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों
सातु सोल की गुणवत्ता और मांग के कारण आप लोग का कौन सा बीमारी, कौन सा प्रजाति खतरे में आ गई है न चीरू। ठीक है, चीरू जनजाति जो है दोस्तों आप लोग का ये प्रजाति जो है आप लोग का खतरे में आ गई है। चलिए नंबर 21 में आप लोग का दिया हुआ है कि बाघ संरक्षण पर 2009 में पहली सरकारी मीटिंग कहाँ हुई? काठमांडू में, कुआलालंपुर में, नई दिल्ली में या इस्लामाबाद में? तो राइट इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों काठमांडू यानी नेपाल में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। नंबर 22 में आप लोग का दिया हुआ है कि सफेद एशियाई बाघ किस प्रदेश में पाया जाता है? पश्चिम बंगाल में, तमिलनाडु में, केरल में या उत्तर प्रदेश में? तो दोस्तों सफेद एशियाई बाघ यानी व्हाइट टाइगर किस प्रदेश में पाया जाता है? वो आप लोग का दोस्तों वेस्ट बंगाल यानी पश्चिम बंगाल में पाया जाता है। चलिए नंबर 23 और नंबर 23 में आप लोग का सवाल है दोस्तों कि डीडीटी कौन सा प्रदूषण उत्पन्न करता है? वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण, मिट्टी प्रदूषण या उपयुक्त सभी? तो दोस्तों डीडीटी जो है ये आप लोग का सभी प्रकार के प्रदूषण को उत्पन्न करता है। तो राइट आंसर आप लोग का हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। चलिए आगे बढ़ेंगे। नंबर 24 और नंबर 24 में आप लोग का दिया हुआ है कि भारत के क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत भाग सुरक्षित क्षेत्र में आता है यानी सेफ जोन में आता है? 4%, 5%, 6% या 7%? तो दोस्तों भारत के क्षेत्रफल का आप लोग का 5% जो है ये सुरक्षित क्षेत्र में आता है यानी सेफ जोन में आता है। चलिए आगे बढ़ेंगे। नंबर 25 और नंबर 25 में आप लोग का है कि वन्य जीव संरक्षण के क्षेत्र में अदम्य साहस दिखाने वाले को कौन सा पुरस्कार दिया जाता है? इंदिरा गांधी पर्यावरण पुरस्कार, मेदिनी पुरस्कार योजना, अमृता देवी बिश्नोई पुरस्कार या पीताम्बर पंत राष्ट्रीय पुरस्कार? तो दोस्तों वन्य जीव संरक्षण में अदम्य साहस दिखाने वाले को आप लोग का कौन सा पुरस्कार दिया जाता है? अमृता देवी बिश्नोई पुरस्कार। ठीक है, इसमें दोस्तों क्या होता है आप लोग का, इसमें आप लोग का 362 जन का बलि चढ़ गया था। इस प्रकार के पुरस्कार को पाने के लिए दोस्तों अमृता देवी बिश्नोई जो है, अमृता देवी बिश्नोई के समाज के लोग जो है दोस्तों अपने जंगल को बचाने के लिए इन्होंने बहुत सारे जन को दोस्तों बलिदान यहाँ पर हुआ था। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर हो जाएगा। नंबर 26 में आप लोग का क्या है कि सर्वप्रथम सौरमंडल के किस ग्रह पर अंतरिक्ष यान भेजा गया था? बुध ग्रह पर, शुक्र ग्रह पर, मंगल ग्रह पर या बृहस्पति ग्रह पर? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों आप लोग का वेनस यानी शुक्र ग्रह पर सर्वप्रथम आप लोग का अंतरिक्ष यान को भेजा गया था। नंबर 27 में आप लोग का है कि न्यूमुर नामक द्वीप, ठीक है, कौन सा द्वीप दोस्तों? न्यूमुर नामक द्वीप किस स्थान पर स्थित है? अरब सागर में स्थित है, हिंद महासागर में स्थित है, बंगाल की खाड़ी में स्थित है या आप लोग का प्रशांत महासागर में स्थित है? तो न्यूमुर नामक द्वीप दोस्तों आप लोग का बंगाल की खाड़ी में स्थित है। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। नंबर 28 और नंबर 28 में आप लोग का है कि पतझड़ ऋतु में दिन और रात, ठीक है, दिन और रात बराबर कब होते हैं? 21 मार्च को, 21 जून को, 23 सितंबर को या 21 दिसंबर को? तो दोस्तों पतझड़ ऋतु में आप लोग का दिन और रात बराबर होता है 23 सितंबर को। ऑप्शन सी राइट आंसर इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नंबर 29 और 29 में आप लोग का है कि कंपास की सुई किसी दिशा की ओर संकेत करती है? भौगोलिक उत्तरी को, चुंबकीय उत्तरी ध्रुव को, भूचुंबकीय उत्तरी ध्रुव को या चुंबकीय दक्षिण ध्रुव को? तो दोस्तों कंपास की सुई आप लोग का चुंबकीय दक्षिण ध्रुव की ओर संकेत करती है। चलिए हम लोग का लास्ट सवाल दोस्तों नंबर 30, महासागर अथवा झील की सबसे निचली स्तर को, ठीक है, सबसे निचली स्तर को क्या कहा जाता है? नेरिटिक कहा जाता है, पोलाजिक कहा जाता है, बेंथिक कहा जाता है या डिमरसोल कहा जाता है? तो दोस्तों महासागर के अथवा झील के सबसे निचली स्तर को कहा जाता है आप लोग का बेंथिक, यानी ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। तो दोस्तों टोटल जो सवाल था वो आप लोग का 30 सवाल था और 30 सवाल में दोस्तों आप लोग का कितना राइट हुआ, कितना रॉन्ग हुआ, ये दोस्तों आप लोग को रिक्वेस्ट है कि एक कमेंट दोस्तों जरूर से जरूर कर दीजिएगा। तो वीडियो पर अगर पहले बार आए दोस्तों तो वीडियो को एक लाइक कीजिए, चैनल को अगर पहली बार दोस्तों विजिट किए हैं तो चैनल को भी एक सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।